दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं आपके मानदेय बजट के बारे में। तो यहां पर पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए, जरूरी सरकारी आदेश भी है। 2 बढ़िया जानकारी आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगी, उनके बारे में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पीएफएमएस पोर्टल के जरिए आंगनबाड़ी बहनों का 2019 और 20 का जो प्रशिक्षण है उसके दौरान का जो पैसा है, मानदेय है, उसको भेजने का एक जो है आदेश निकल गया है। वित्तीय जो स्वीकृति है वो मिल गई है। अब देखते हैं कहां से क्या पूरा मैटर है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने यह लेटर निकाला है और बिहार में समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उसकी तरफ से एक लेटर आया। इस आदेश में क्या लिखा है? राज्य में संचालित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में संचालित प्रशिक्षण सत्रों के विरुद्ध भुगतान हेतु दावा किए गए अभिश्रमों की जांचोपरांत प्रशिक्षण सत्र में व्यय की गई राशि व गैर शैक्षणिक कार्मिक, अंशकालिक, इन सबके कार्मिकों के मानदेय की जो राशि है संबंधित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र को एवं शैक्षणिक कार्मिकों जैसे प्राचार्य, अनुदेशिका, इनके मानदेय का भुगतान उनके खाता में पीएफएमएस के तहत डीबीटी द्वारा निम्न जो है यहां पर विवरानुसार कुल लिखा हुआ है 4,56,00,000 जो है और यहां पर जो है 66,625 रुपया लिखा हुआ है। तो यहां पर देख सकते हो कितना 4,56,00,000 और 66,625 रुपया लिखा हुआ है। इसका भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये एक बढ़िया जानकारी है। अब यहां पर आपको बता दें, ये देखो सब जगह के आपके जितने भी सेंटर होंगे उनके भी नाम लिखे और ये जो फाइल है बहुत लंबी है, यानी पूरे बिहार के लिए है। जहां जहां आपका 19-20 का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भी था, जिनका पैसा नई भर्तियों में नहीं आ रहा था, अब शायद वो आपका जल्द मिल जाए। अब देखिए यहां पर वित्तीय स्वीकृति दी गई है, कितनी है? 4 करोड़ जो है 56,66,625 रुपए की। अब इसमें 1 से लेकर के 8 आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगला लास्ट का मैं पेज आपको दिखा देता हूं, 38 नंबर पर यह है और एक में तमाम जो है यहां पर आपके सेंटर है। अब ऐसे में आप देख लीजिएगा, नीचे इधर साइड में आपका ब्यौरा लिखा हुआ पैसों वैसों का, इधर बैंकों के नाम सबके लिखे हुए हैं, इधर वगैरह अकाउंट नंबर सब लिखे हुए हैं, ऐसे करके सब है। नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रशिक्षण जो पदाधिकारी हैं आईसीडीएस निदेशालय को आदेश जो है दिया जाता है कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों के सचिवों एवं उनके शैक्षणिक कार्मिकों के खाते में सीधा पीएफएमएस के तहत डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएं। तो अब आप लोगों के पैसे में शायद परेशानी ना आए। बिहार में 19-20 वाली जो बहनें हैं जो काफी परेशान रहती हैं, उनके लिए यह बढ़िया खुशखबरी है। इसके अलावा आप सब भाई बहनों को बता दें एक और बड़ी खुशखबरी आप सबको, ये जो तारीख थी पोषाहार वितरण की टोकन वाली, वो थोड़ा और बढ़ गई है। देखो आप सबको पता है कि 10 दिसंबर लास्ट डेट थी बिहार में जो है पोषाहार वितरण की। अब वो लास्ट जो डेट थी वो बदल गई है, अब यहां बढ़ा दी गई है। ये भी लेटर आया है बिहार सरकार का निदेशालय से, आप देख लीजिएगा। 10/12/2020 को उन्होंने लेटर निकाला, 10 लास्ट थी और उसी दिन एक और निदेशालय से लेटर आ गया। निदेशक ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को भेज दिया है। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की जो तिथि है वो विस्तारित करने के संबंध में है। जैसे यहां पर देख लीजिए, और जो पहला लेटर आया था वो आपका 2/12/2020 यानी 2 दिसंबर को एक निकला था। अब अगला लेटर 10 दिसंबर को आया है। इसमें जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली लागू जो किया गया है उसकी जो है बताया जा रहा है माह नवंबर 2020 में तकनीकी एवं अन्य समस्याओं के कारण दिनांक 10/12/2020 से अब 15/12/2020 तक पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली तिथि विस्तारित कर दी गई है। तो अभी आप लोगों के पास कितना समय है? 3 दिन का। 12 तो आज हो ही चुकी है, उसके बाद आप लोगों के पास 3 दिन है 15 तारीख के लिए। अब जैसे ही 15 तारीख होगी वैसे ही जो है आप लोगों की ये वाली भी तिथि समाप्त हो जाएगी। बाकी जो बहनें हमारी विरोध कर रही हैं बिहार में, तो वो अपना सोचें उनको क्या करना, विरोध करना या जो भी करना है, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको अपने हक के लिए लड़ना है। ठीक है, आगे देखिए, अतः सभी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका, इनको निर्देशित करें कि माह जो नवंबर है 2020 का पोषाहार वितरण जो है वो कूपन यानी ओटीपी, इसके माध्यम से ही अपना करना सुनिश्चित करें। ओटीपी प्रणाली के बारे में एक वीडियो भी छोटा सा हमने पूर्व में दे दिया है, उसमें आप लोग जानते हो
एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसी पर जो लाभार्थी अपना ओटीपी लेकर के आएगा वो सभी की सभी दर्ज करनी होंगी, फिर जाकर के पोषाहार वितरण माना जाएगा। अब समस्या ये आती है भाइयों बहनों, आप खुद सोचिए, गरीब जनता, कम पढ़ा लिखी जो है लोग, अब उनको समस्या होगी कि नहीं होगी? एक तो हमारी बहनों को भी दिक्कत होगी, क्यों? और लाभार्थी देखो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर मान लीजिए गांव में या है भी तो उतना ध्यान अगर नहीं दे पाए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो सारा माथा पच्ची आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि जो ओटीपी है, ओटीपी अगर मांगी जाती है तो लोग ओटीपी दे देते हैं। ओटीपी एक तरह का पासवर्ड होता है, वन टाइम पासवर्ड बोला जाता है, यानी एक बार इसको डालो और काम खत्म करो। जितना समय के लिए जारी किया जाए उतना समय उसकी वैलिडिटी रहती है। तो अब ओटीपी अगर मांगी जाती है और उधर बैंक से कोई नजर जो है लगाए खातों पर बैठा हुआ है पैसे निकालने के लिए, और वहां से भी एक ओटीपी अगर जनरेट होती है, अब बैंक वाली ओटीपी और ये ओटीपी लाभार्थी क्या जानेगा, कैसे जानेगा? अनपढ़ आदमी अगर कोई नहीं समझ पाया तो फिर वो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे, खातों से पैसे उड़ जाएंगे। आप भली भांति जानते हो, मैं किसी को डरा नहीं रहा, ये सच्चाई है, बहनें भी चाहती हैं, समझदार बहनें जानती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि लाभार्थी अगर नहीं जान पाया कि ये ओटीपी बैंक वाली है या हमारी पोषाहार वाली है, और दूसरा कोई नजर बढ़ा करके बैठा हो उनके वहां खाते में पैसे निकालने के लिए, ओटीपी आएगी, वो समझेंगे पोषाहार का बता करके मांग लिया जाएगा। ऐसे जो है यहां पर जो आप देखते हो साइबर टाइप का जो सिस्टम चलता है क्राइम का, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो हम चाहते हैं ओटीपी व्यवस्था को लागू ना करके सरकार सीधा डीबीटी व्यवस्था क्यों लागू नहीं करती? अपना लाभार्थी का अकाउंट नंबर ले और सीधा लाभार्थी को अपने खाते में भेज दे। जिन लाभार्थियों के खाते नहीं है उनके खाते भी खुलवा लिए जाए, क्या दिक्कत है? कोई भी परेशानी नहीं है लगेगा, लेकिन आप अपना समूह नियमित चलाते रहो और समूह में कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, आपस में अवरोध न हो। अच्छी मिलेगी। आप मान लो पहली बात तो ये है, तुम्हारा पैसा तुम खुद ले रही हो। अभी साहूकार पे लेने जाओ तो वो कम से कम 3 रुपए सैकड़े पे देता है, यहाँ तुमको मिलेगा कितने पे? 1 रुपये, 5 रुपया पे साहूकार देता है, 1 रुपये। बीच बीच में तुम्हें फंड भी सरकार देती है, तो जहाँ तुम्हारी बचत जो 6000 जा रही थी, जब पैसा तुम्हें उसमें डाल के देगी तो तुम्हारी बचत मतलब ज्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो धीरे धीरे धैर्य रखो, सब आएंगे। आज तो जो यहाँ हम बुलाए थे तो यहाँ सरकार ये देख रही है किन किन के यहाँ सब्जियाँ घर में लगाए रखे, आगे आने वाले दिनों में पेड़ पौधे उनको देगी और मतलब नर्सरी लगवाएगी और सब्जी मतलब उगवाएगी और बाजार में वो बिकवाएगी। तो अभी यही मेरा उद्देश्य था। तो जिनके घर पे है उनके लिए काम दे रही है, उनके लिए काम ऐसा नहीं होगा, सब सही कहेगी, जगह ना पे हर जगह काम होगा। ऐसी बात नहीं, केवल बस आप ईमानदारी से काम करते रहो। और ये समझ लो कि सरकार जो है आने वाले दिनों में समूह को मालूम है, देखो बेसिक शिक्षा से जोड़ दिया प्राइमरी से। अब मतलब कहीं किसी के बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद पंचायती राज से जोड़ दिया समूह को, उसके बाद मतलब आपका मतलब ये आंगनबाड़ी से जोड़ दिया, राशन पड़ता है उससे जोड़ दिया। ऐसे समूह को मतलब 5 विभागों से जोड़ दिया। अब धीरे धीरे मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, अब तुम्हारा समूह बने जाएगा, महीना 2 महीने हुए जा रहे तो हुए नहीं हुए। चलो राशन अब धीरे धीरे जब वो है तो अपना दोबारा अप्लाई, पूरा वो तो सब जगह समस्या है, वो तो दीदी गांव की समस्या है, तो वो तो ये है आपको निपटानी होगी। हाँ, उनकी सूची तो सब लोग संगठन बना के और उनसे ये कहो तो तुम किस समूह में, तुम्हारे समूह में कितने लोग हैं? 10 लोग जाओ, वही ढंग से बात करो। ठीक है, वाले वो नहीं है, ये ना समूह से संबंधित है, जो इसमें परेशानी है वो आप बताइए, और अगर उसकी शिकायत करनी है तो वो आप दूसरी जगह जाइए। ठीक है, ये तो समूह से सही कह रहे हैं दीदी। अभी समूह में जो समस्याएं जो आ रही हैं वो बताइए, वो पूरे गांव की वो समस्या थोड़ी नहीं दूर करेंगे। हाँ, वो करेंगे नहीं, इतने बड़े पिड़दान है वो हमारा खरंजा नहीं बनवा रहा है, सही बात, तो ये बनवा देंगे क्या? हम पानी कर रहे हैं। ये तो तुम्हें इसलिए आज जोड़ बैठा गया है, इसलिए कि यहाँ पर जो तुम्हारा काम चल रहा है
कि समूह में कोई परेशानी आ रही है, समूह में कौन कौन सी योजनाएं आ गई, कौन कौन सी स्कीम आ गई। और दूसरी बात, ब्याज जो अभी 2 रुपया दे रहे थे तो वो 1 रुपया ब्याज कर दी गई है। तो ये जानकारी जब देंगे बैठक में तभी तो बोले। अब रही बातें जो समस्याएं जैसे खरंजा है, पेंशन है, नाली है, शौचालय है, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे मतलब आएंगे। अब लेकिन ये कहो हम तो एक खाली आपको पढ़ाने वाले हैं, ट्रेनर हैं, हम कोई इतने बड़े जिले से अधिकारी नहीं है। तो आपका एकदम लिख करके वो अभी समस्या पे मौके पे निस्तारण हो जाए। आप रहो या न रहो समूह में, कोई आप नहीं रहोगे तो दूसरे लोग आएंगे। तो किसी को ये जरूर हो वो जब हमारे ऊपर ही समूह चलता है, या हम रहेंगे तभी समूह चलेगा, या हम समूह में नहीं रहेंगे तो समूह नहीं चलेगा। कभी टूटा है एक गांव में तो हम गए थे तो वहाँ 5 निकाली थी, 5 निकली, 5 जुड़ गई। तो वो तो चलता रहता है, समझाना हमारा काम है, ये है। तो चलिए अब आप जिनके यहाँ क्यारी है तो वो क्यारियों के फोटो डलवाइए चलिए, और इन लोगों के नाम लिख लेना। वो लोग नाम लिखे तो अभी हम नाम लिखेंगे, हमारे पास है नोट में इनके सब। कहाँ बताओ ना, नहीं अभी जो ऐसे कह देना कि सर कहना जैसे क्यारी अब है ना, वो घर के पीछे खेत है हमारी, तो वहाँ में वो फोटो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ 11 समूह है, जय माता दुर्गा समूह, नहीं समझी ना आप, जैसे अब क्यारी है ना घर के पीछे। सबका मतलब बना लो, अलग एक ले लो, रुक बिन बात कर रहे हैं। मोबाइल नंबर, पति का नाम और अध्यक्ष, इसके बाद सदस्य जो भी है इनके सबका 11 है, 11 का एक रजिस्टर पे अलग से बनाओ रिकॉर्ड मतलब पूरा। जो कल कभी तुमको कोई मांगे तो तुरंत खड़ा कीजिए, तो फोटोकॉपी करा के देना पूरा। और वो तो सुन रहे एमसीपी में भरने के लिए जो हर समूह की जो तुम बता रहे थे दिखा रहे थे एमसीपी, वो क्या है कि जब तुम एमसीपी भर के दोगे तब इनका पैसा आएगा इनके खाते में, इनके खाते का मतलब समूह के होते हैं। तो इनका पूरा बना लो तो नाम फिर नहीं लिखना पड़ेगा हम लोग। आज से तुम इनका सबका बना लो, तुम समूह सकी हो तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए सबका। आधार कार्ड सब कहीं, आधार कार्ड सब अब की बार मीटिंग करो इकट्ठी करके, तब सबका मतलब बना लो हिसाब से, वो पूरा दिन इसी में निकालना, पूरा रिकॉर्ड बन जाए इनका। हाँ एक एक करके सबको इकट्ठा मत करो, इकट्ठा करने में थोड़ा परेशानी होती है। नहीं 2 कॉपी नहीं लेना है, आधार नंबर लिखना है, उसमें तो पैसा खर्च होता है। जब कोई चीज मिलती नहीं रही 2 रुपये खर्च होने में परेशानी होती है। आपका क्या नाम है? बंद करो। पति का नाम राधे राधे तो जय दुर्गा है। ऐसा है सबसे बड़ी कमी तुम्हारी है, तुमने कोई रिकॉर्ड नहीं का बनाया आज तक। जब तक रिकॉर्ड प्रत्येक का रिकॉर्ड होना चाहिए। उजाला स्वयं समूह करवा दी थी सर, मुझे ना करवा दी ना
मेरी बेरे में काय पाँव कितने किले को करवाना ही तो किले को फोटो करवाना ही वहाँ में। अरे ये तैयारी बता न रहे पूछेंगे हमें का पूछेंगे हम किसी बात ना आ रही तो पूछेंगे चाची के पीछे तो हो गई चाची के पीछे